चिल्ड्रन, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. So first I am taking a example of this reaction, and this particular reaction is taking place in acidic medium, and this we can say on the basis of presence of this H plus ions. Okay students, so first step what we will do, we will just find out all the oxidation numbers of related atoms which are present here. Okay, so Cr2O7 2 minus, so oxygen is -2 and chromium is +6, plus C2O4 2 minus, here carbon is +3 per atom and oxygen is -2, plus H plus. So this H plus oxidation number is +1, and these are forming Cr 3 plus ion, so Cr plus 3 oxidation state plus CO2 O with -2 and C plus 4 plus H2O O with -2 and H with +1. So we have written all the oxidation numbers of related atoms. Then in next step हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर उन एटम्स यूनिट को फाइंड आउट करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा है दोनों ओर, और उन एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जा रहा है दोनों ओर, उनकी बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से लिखेंगे. ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम जो अगला स्टेप करेंगे उसमें हम हाफ रिएक्शन को अलग करके लिख लेंगे. तो आप देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर्स का, वो क्रोमियम का +6 से +3 हो गया है, एक चेंज ये है यहाँ पर, और कार्बन का +3 से +4 हो गया है. तो हमें जो शो करना है वो है Cr2O7 2 माइनस से हो गया है Cr3 प्लस. ठीक है बच्चों, और दूसरी हाफ रिएक्शन जो होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, C2O4 2 माइनस से हो गया है CO2. ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए इसमें कि यहाँ पर जो Cr क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +6 से +3 हुआ है, यानी कि ये जो हाफ रिएक्शन है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स में जो चेंज आया है +3 से +4 हुआ है, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है बच्चों, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है फर्स्ट, और सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है कि डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमियम आयंस में रिड्यूस हो गया है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सलेट आयन जो है वो CO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज हो गया है. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे. हाफ रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, मींस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे हम कॉपी कर रहे हैं फिर से. तो Cr2O7 2 माइनस इज फॉर्मिंग Cr3 प्लस, ये हाफ रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करेंगे. तो पहले हम बैलेंस करेंगे अदर एटम्स, ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके बच्चों, सो फर्स्ट हम ऑल अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर Cr2 है, Cr के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, हम इसको यहाँ पे 2 कर देंगे. इसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को. तो एसिडिक मीडियम में जब कोई रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफिशिएंट ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड पर उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दूसरी ओर एक्सेस में होते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस तरफ 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है.
तो ऑक्सीजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम इधर 7H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे, 7H2O। ठीक है बच्चों, तो हमने 7H2O ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड पर H+ आयंस का अप्रोप्रिएट नंबर ऐड करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, इधर जो है वो 7 2s are 14 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और इधर एक भी नहीं है। तो हम इधर क्या करेंगे, H+ आयंस को ऐड कर देंगे। कितने H+ आयंस ऐड करेंगे, 14 H+ आयंस को ऐड कर देंगे, 14 H+ आयंस को ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। H+ आयंस की हेल्प से हमने हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया है। क्यों, क्योंकि जो हमारी गिवन रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है, तो हमने H+ का यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्जेस को। दोनों हाफ रिएक्शंस में ये जो आपका जो एटम्स के बेसिस पर जो रिएक्शन में बैलेंस कर ली है, इसमें हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे जहाँ पर चार्ज की जितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो 14H+ इधर है, 14H+ 2-, तो इधर नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने प्लस के बच रहे हैं हमारे पास, 12 +12 चार्जेस इधर हैं। और इधर कितने चार्जेस हैं, 6 चार्जेस, 6+ चार्जेस। तो हमें क्या करना होगा, हम क्योंकि चार्जेस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिधर एक्सेस ऑफ प्लस चार्जेस हैं उधर हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके हम उन नंबर ऑफ़ प्लस चार्जेस को इस साइड के इक्वल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इधर 12+ चार्जेस हैं, 12+ चार्जेस हमने काउंट किए टोटल, और इधर 6+ चार्जेस हैं। तो 12 को हमें क्या करना होगा, 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पर रिएक्टेंट साइड पर हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इधर कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड। ये हमने कर लिया। तो अब ये हमारी जो रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है, फुली बैलेंस्ड हो गई। यहीं पर इसी थर्ड स्टेप में हम दूसरी हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे। तो मैं दूसरी हाफ रिएक्शन को लिख रहा हूँ C2O4 2- CO2। तो फर्स्ट हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को बैलेंस करना है। तो C यहाँ पर 2 हैं, इसको भी हमें 2 कर लेना है। अब हम देखते हैं कि हम इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पर। तो एटम्स के बेसिस पर ये रिएक्शन दोनों साइड बैलेंस हो गई। अब हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, 2- चार्जेस इधर हैं, इधर 0 चार्जेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना होगा कि इन हाफ रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है बच्चों, इन हाफ रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होगा इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हम चार्जेस के टर्म्स में इन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उनसे हम इन रिलेटेड हाफ रिएक्शंस को जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं इनको हम क्रॉस ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से हम क्रॉस ओवर करेंगे इस रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, और 6 से हम क्रॉस ओवर करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, या हम कर सकते हैं कि ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या 3 आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करें इस हाफ रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, और 3 से मल्टीप्लाई करें हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, तो हम यही करते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ऊपर वाली रिएक्शन को। तो हम फिर से लिख रहे हैं ऊपर वाली रिएक्शन को, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives
2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक है बच्चों, और अब दूसरी हाफ रिएक्शन जो है हमारी ये, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3C2O4 2 माइनस फॉर्मिंग 3C2O4 2 माइनस फॉर्मिंग 6, 3 2 6, सो 6CO2। ठीक है बच्चों, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। इन्हीं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हमने इन्हें यहाँ क्रॉस ओवर किया था, तो अब इक्वल होने पर ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से कट जाएंगे। अब ये दोनों हाफ रिएक्शंस जो हैं वो सभी एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम अपनी जो गिवन रिएक्शन है उसके बेसिस पर ऐड कर देंगे दोनों हाफ रिएक्शंस को। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 3C2O4 2 माइनस फॉर्मिंग 2Cr3 प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। ये हमारी फाइनल बैलेंस रिएक्शन आ गई। अब आप इस रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोमियम के एटम्स 2 हैं, क्रोमियम 2 है, हाइड्रोजन जो है वो 14 है, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन जो टोटल हैं वो यहाँ पर 7 है एंड 12 ये हैं, तो 7 एंड 12 19, यहाँ पर ये 12 हो गए और 7 19। ठीक है बच्चों, तो ये हमने हाफ रिएक्शन मेथड से इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया यहाँ पर ओवरऑल, फिर से मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है, बेसिक्स आप पहले से सीख चुके हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के तरीके में, तो उन्हीं बेसिक्स के साथ आगे बढ़े हैं हम लोग यहाँ पर। पहले हमें स्केलेटन रिएक्शन को लिख लेना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि रिलेटेड यूनिट्स में सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम रिलेटेड यूनिट्स को चेक करेंगे कि उनमें किन रिलेटेड यूनिट्स में एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा है। उन रिलेटेड यूनिट को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स के साथ हम हाफ रिएक्शन फॉर्म में नोट कर लेंगे, हाफ रिएक्शन फॉर्म में। तो हमने भी क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का दोनों साइड में एंड कार्बन का दोनों साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था, तो उसके बेसिस पर हमने 2 हाफ रिएक्शन बना ली है। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 से +3 था, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। और सेकेंड हाफ रिएक्शन में कार्बन का +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा था, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस किया है। तो पहले हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया है। बैलेंस करने के लिए पहले हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को रिएक्शन में दोनों ओर बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर Cr2 थे, हमने इधर 2Cr कर लिया था। Cr के बैलेंस होने के बाद बच रहा था क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 7 इधर थे। ऑक्सीजन 7 एटम्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने H2O का यूज़ किया, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 14H+ एटम्स ऐड कर दिए। ठीक है बच्चों, ये 14H+ इसलिए ऐड किए हाइड्रोजन बैलेंस के लिए, क्योंकि हमारी जो गिवन रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद 14H+ ऐड करने के बाद हमें इस रिएक्शन में दोनों साइड चार्जेस को बैलेंस करना था। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि इधर 14H+ चार्ज थे और 2 माइनस 14H+ 2 माइनस, तो टोटल जो प्लस चार्जेस बच रहे थे वो 12 थे। ठीक है, और इधर जो प्लस चार्जेस थे वो 6 थे। तो हमें जो चार्जेस को बैलेंस करना है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके क्या करना था, हम इस 12 प्लस चार्ज को हमें 6 बनाना था। तो हमने क्या किया, 6 क्यों बनाना था, क्योंकि इधर 6 प्लस चार्जेस थे। तो हमने 12 प्लस चार्जेस को 6 बनाने के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दिए। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो आउट ऑफ 12 में से आप 6 प्लस चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस साइड कितने प्लस चार्ज बचेंगे? 6, और इधर भी प्लस 6 चार्जेस हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दिए। इस तरह से हमारा फर्स्ट जो हाफ रिएक्शन था वो बैलेंस्ड हो गया। दूसरी हाफ रिएक्शन के बैलेंस के लिए हमने पहले एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो यहाँ पर कार्बन था, उसके 2 एटम्स थे, इधर कार्बन के 1 एटम थे, हमने 2 यहाँ लिख दिया। और जब हमने 2 लिखा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली दोनों साइड बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ थे नहीं, इसलिए हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आता है चार्जेस को बैलेंस करने का स्टेप। तो हमने यहाँ पर चार्जेस को बैलेंस किया, इधर 2 माइनस थे, इधर न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं था, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर दिए। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इन फुली बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस में चार्जेस को हम हाफ रिएक्शंस में काउंटर बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, इनसे हम रिएक्शंस को, रिलेटेड हाफ रिएक्शंस को क्रॉस ओवर कर देते हैं। मीन्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली रिएक्शन को और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली रिएक्शन को। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जो बैलेंस हाफ रिएक्शन आएंगे उनको ऐड कर देंगे। लेकिन चूंकि ये डिविजिबल नंबर थे यहाँ पर, तो हमने इस 2 से इस 6 को कैंसिल किया, तो हमारे पास 3 आ गया। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है नीचे वाली रिएक्शन को और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर वाली रिएक्शन को। तो जब ऊपर वाली रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज सच ये रिएक्शन आ गई, और जब नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3C2O4 हो जाएगा और ये 6CO2 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स 1 थे यहाँ पर वो 3 हो जाएंगे। अब दोनों हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इक्वल हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम इन फुली बैलेंस रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल बैलेंस रिएक्शन आ गया। ठीक है बच्चों, तो हाफ रिएक्शन मेथड देखने में कंपैरेटिवली हार्ड लग सकता है, बट ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है बच्चों, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में या बोर्ड्स में, वो हाफ रिएक्शन मेथड से ही रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करिए। थैंक यू।